कि जयपुर ग्रो करने के लिए नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ अगर वो आता है, और अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करें कि रिंग रोड भी भाई हमने इसी साइड बनाई है, तो बहुत अच्छा एरिया जो आता है निकल के, वो ये एरिया आता है। इस एरिया के अंदर एंड जेडीए ने U2 जोन भी इन्हीं एरियाज को, अजमेर रोड, डिग्गी मालपुरा रोड, टोंक रोड और इधर आगरा रोड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी हमने खोल रखा है 2025 का फ्यूचर मैप, या फिर आप बोल सकते हैं जेडीए का 2025 का मास्टर प्लान। देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट जैसे जैसे हम इसको समझते रहेंगे वैसे वैसे आपको ईजी लगता रहेगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कलर्स को समझने से, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिए कि इसके कलर्स क्या क्या इंडिकेट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इसको समझना। देन हम जो लोकेशंस हैं उनको भी समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लोकेशंस हैं, क्योंकि ये जयपुर का मैप है और आपके लिए काफ़ी इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप जयपुर के जो एरियाज़ हैं उनको जानते हैं। तो थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं। देखो, जूम करने पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि येलो जो लेमन कलर्स थोड़ा सा आपको फील हो रहा है ना, लाइट लेमन कलर, ये काफ़ी सारा दिया हुआ है। तो ये जो लेमन कलर है या फिर येलो बोल सकते हैं आप इसको, ये इंडिकेट करता है रेजिडेंशियल एरियाज़ को। काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर आपको ये सेम कलर मैं आपको इंडिकेट करके दिखाता हूँ मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। जैसे ये है, इसी तरीके से काफ़ी सारे सेम कलर्स आपको एरियाज़ दिखने मिल रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ इन कलर्स की कि ये एग्जैक्टली क्या कलर्स शो कर रहे हैं। तो ये हैं रेजिडेंशियल एरियाज़, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं बाकी सेकंड कलर की। जो सेकंड हाईएस्ट कलर मुझे इसके अंदर जो दिख रहा है वो है ब्लू। मैं ब्लू पे क्यों जोर दे रहा हूँ, आपको दिख रहा है ना डार्क ब्लू जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं। ये जो ब्लू आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्लू जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टीट्यूशनल एंड हॉस्पिटल स्पेसेस। इसका मतलब ये है कि जितने भी एरिया में आपको ब्लू नज़र आएगा वो एरिया अलॉट किया हुआ है हॉस्पिटल्स के लिए और इंस्टीट्यूट्स के लिए। जैसे आपको यहाँ पर भी ब्लू नज़र आ रहा है, नीचे यहाँ पर भी डार्क ब्लू, यहाँ पर भी डार्क ब्लू, यहाँ पर भी। तो इनका मतलब यहाँ पर अभी हो सकता है कि आपको कुछ इंस्टीट्यूशन या फिर हॉस्पिटल्स मिल जाएं, हो सकता है कि आपको यहाँ पर जंगल मिले। तो अगर वहाँ पे जंगल है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जेडीए ने जगह अलॉट जो की है वो सिर्फ हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट के लिए ही की है। तो फ्यूचर में जब भी वहाँ पे काम स्टार्ट होगा तो स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूट के लिए ही स्टार्ट होगा। थर्ड कलर की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। आपको एक एरिया नज़र आएगा जिसको मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक करके बताऊंगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ कहाँ का एरिया है। मैं बात कर रहा हूँ इन एरियाज़ की। थोड़ा डार्क पर्पल एरिया जो नज़र आ रहा है ये होता है रिको इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे मैं अभी आपको जूम करके बताता हूँ। देखिए, ये जो बना हुआ है ये रिको इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है। अब ये रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बना हुआ है सांगानेर वाला जो टोंक रोड पे है वो। यहाँ पर जो रिको एरिया बनाया हुआ है ये झोटवाड़ा का रिको एरिया है ना। यहाँ थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे सिरसी का रिको एरिया मिल जाएगा। एंड अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको मानसरोवर का रिको एरिया मिल जाएगा। ये मानसरोवर का रिको एरिया मिलेगा। तो इस तरीके से जो है रिको एरियाज़ के लिए भी सेपरेट इंडिकेशंस दिए हुए हैं। देन हम बात करें जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है, तो आई थिंक ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ब्लू स्पेसिफिकली जो रिवर्स हैं, पानी के जो हैं बहाव क्षेत्र शो करने के लिए बनाया गया है। देन बात करते हैं इस ऑरेंज एरिया की। ऑरेंज एरिया में जिसको मैं बता रहा हूँ वो है ये जो ऑरेंज आपको लाइन दिख रही है ना, इस एरिया की मैं ये बात करना चाह रहा हूँ जो कि काफ़ी एरियाज़ में फैले हुए हैं। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कॉमर्शियल बेल्ट। मतलब ये जो ऑरेंज कलर दिया हुआ है ये अलॉट किया हुआ है फॉर कॉमर्शियल। मतलब इस जगह पे इधर और इधर दोनों साइड में ही कॉमर्शियल आएगा। रोड्स की भी बात हम अभी करेंगे, बट पहले जस्ट मैं आपको कलर एक बार आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कि कौन कौन सा कलर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको यहाँ पर ये डार्क ग्रीन नज़र आ रहा है तो ये पहाड़ी एरिया है जो कि नाहरगढ़ का अपना किला है, ये उस जगह का एरिया बताया गया है। अगर आपको यहाँ पर ये इस तरीके का ग्रीन नज़र आता है तो ये एग्रीकल्चरल लैंड दिया हुआ है। इसके साथ में ही अगर हम थोड़ा सा अगर गौर से देखते हैं यहाँ पे जो आपको ये चेक्स नज़र आ रहे हैं ना, ये है आर्मी एरिया। ये आपकी झोटवाड़ा साइड में जो आर्मी एरिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये नेवारू एरिया है
यहाँ पे नेवारू की साइड में भी आर्मी एरिया दिया हुआ है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, है ना। U1 जोन, U2 जोन और U3 जोन, अर्बन 1, अर्बन 2, अर्बन 3 इस तरीके से होता है। तो U1 जोन क्या होता है? U1 जोन मतलब वो जिसमें JDA ने अलॉटमेंट कर दी है, मतलब JDA ने डिफाइन कर दिया है कि भाई यहाँ पर हम ये बनाने वाले हैं। तो U1 जोन कौन सा हुआ? जिसमें JDA ने अलॉटमेंट कर दी है। अलॉटमेंट कर दी है तो मैं आपको मार्केशन करके बता देता हूँ कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ये एरिया जो कि JDA ने अलॉट कर दिया है कि भैया हम इसमें 2025 पे काम करेंगे। ये जो एरिया दिया हुआ है हम यहाँ पर काम करने वाले हैं, है ना। कुछ एरिया इधर भी है, थोड़ा सा शिवदासपुरा साइड में, है ना। इसमें अलॉट कर दिया है कि भाई कहाँ रेजिडेंशियल होने वाला है, क्योंकि ब्लू, येलो सारे जो कलर्स हैं वो इसके अंदर हैं। तो ये तो होता है U1 जोन, जहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड की हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड जोन जो U2 जोन बोलते हैं, अर्बन 2। इसका मतलब ये है, ये आपको जो लाइन दिख रही है ना, छोटी सी बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं ये, ठीक है। थोड़ा ऑरेंज कलर्स आपको नज़र आएगा, ठीक है। इधर ऊपर की साइड में भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये कलर्स की बाउंड्री की हुई है ना। तो इसमें अलॉटमेंट नहीं की हुई है JDA ने, बस एरिया डिफाइंड कर दिया है U2 जोन के लिए। U2 जोन मतलब ये कि भाई अब नेक्स्ट जब मैं 2025 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 2025 में हमारा ये सारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अभी कुछ चीज़ें ड्यू हैं, बननी बाकी हैं, तो जब वो सब बन जाएगा देन हम फोकस करेंगे U2 जोन पे। मतलब 2040 का जब मैप आएगा तो वहाँ पर आपको इस एरिया का, जो अभी मैंने आपको शो किया था, ये जो एरिया है, इस एरिया का भी अलॉटमेंट मिल जाएगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पे क्या क्या होने वाला है। अभी इस पे JDA का कोई इन्होंने अलॉटमेंट नहीं किया इस एरिया के अंदर। देन अब बात करते हैं U3 जोन की। अब U3 जोन क्या होता है? जब U2 आप रिलेट कर पा रहे हैं कि भाई U1 जहाँ पे अलॉटमेंट हो चुका है, U2 मतलब फ्यूचर में अलॉटमेंट करेंगे। U3 जोन आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए है कि भाई आगे फ्यूचर का डेवलपमेंट कहाँ है। अगर हम U3 जोन की बात करें तो U3 जोन है ये एरिया, ये जो पिंक कलर शो हो रहा है ना, ये है U3 एरिया, ठीक है। तो ये U3 जोन भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे कलर्स का अलॉटमेंट किया हुआ है। मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं समझा रहा हूँ, बट मैंने मोस्टली चीज़ें इसके अंदर कवर की हैं कि आप थोड़ा समझ सकते हैं कि भाई JDA मैप एग्जैक्टली क्या है। मैं अब लोकेशन की बात कर रहा हूँ। सेकंड जो हमारा पॉइंट है कि भाई लोकेशन, कि ये मैप मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं है, उसके लिए मैं बात करता हूँ आपसे। तो आप इसको जयपुर का मास्टर प्लान ना सोच के ये समझिए कि ये जयपुर का मैप है। ये सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, ये है सिरसी रोड। ये सिरसी रोड अलग निकल रही है, ठीक है। सिरसी रोड से भी आपको आइडिया लग गया। देन इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जा रही है डिग्गी मालपुरा रोड, ठीक है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं, ये बीच में जो जा रही है ये है अजमेर रोड। ये जो रोड जा रही है ये है आगरा रोड। एंड लास्ट में हम बात कर रहे हैं इस रोड की। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डेवलप्ड रोड है। आप बोल सकते हो कि इसको टोंक रोड। ये काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। तो जैसे मैंने रोड्स डिफ़ाइन की हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन सा एरिया कहाँ पर है। कालवा रोड ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको मार्क किया सिरसी रोड है, तो सिरसी रोड के ऊपर ये कालवा रोड हो गया। उधर नेवारू साइड में हो गया, पीछे की साइड में यहाँ पे आप दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, दिल्ली जो बाईपास बना हुआ है वो, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने इतनी सारी रोड्स बना के दे दी आपको, बट आपको एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो बाहर आपको एक ये रोड दिख रही है ना, इस रोड को बोलते हैं रिंग रोड। रिंग रोड मतलब एक तरह से ये रिंग है जो कि कनेक्ट करती है पूरे जयपुर को एक साथ में। ये लगभग 1100 फीट चौड़ी रोड है, बट इसका अभी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि अभी कहाँ तक ये रिंग रोड बनी है। ये सिर्फ इतना एरिया बना हुआ है रिंग रोड का ओनली, बाकी अभी एरिया बनना बाकी है, लेकिन इतना एरिया बन चुका है। तो हाँ बिल्कुल, टोंक रोड भी इसने कवर कर दी, डिग्गी मालपुरा रोड भी कवर कर दी, इधर अजमेर, ये अजमेर रोड है, ये भी यहाँ पे इन्होंने कवर करी है, ये आगरा रोड है इन्होंने कवर कर दी, टोंक रोड वाला एरिया कवर कर दिया और डिग्गी मालपुरा वाला एरिया भी कवर कर दिया। रिंग रोड है, उसने सारे एरियाज़ को कवर किया है जो मेन जयपुर के एरियाज़ बोले जाते हैं इस समय डेवलपमेंट के हिसाब से। अब अगर आपने एक चीज़ गौर करी हो
तो यहाँ पर आपने पूरा मैप देख लिया, बट मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, वो अब मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि हमारे जयपुर में ऑन अजमेर रोड की साइड में यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया गया है। ये एरिया दिया हुआ है स्पेसिफिकली, जो कि 3000 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। महिंद्रा सेज, बिल्कुल ये एरिया भी जयपुर के अंदर अलॉटेड है। तो उसमें फर्स्ट फेज़ में काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। कंपनीज ने अपनी लैंड भी परचेज़ कर लिए हैं महिंद्रा सेज के अंदर। तो ये भी इस साइड एरिया में इन्होंने अपनी ज़मीन बहुत अच्छी लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में जयपुर के लिए जैसे जेडीए ने जो प्लान कर रखा है, हम सिर्फ मैप को देखते हुए ही बात कर रहे हैं ना। देखो, जयपुर का जो पूरा मैप है वो हमें दर्शा रहा है कि आगे फ्यूचर में हमारी जो जयपुर है वो किस तरफ बढ़ेगी, किस तरफ उसकी आगे ग्रोथ होगी। तो अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये पूरा ऑलरेडी एग्रीकल्चर के लिए दिया हुआ है। ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर तो जनता ग्रो नहीं कर सकती। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जयपुर ग्रो करने के लिए नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ अगर वो आता है, और अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करें कि रिंग रोड भी भाई हमने इसी साइड बनाई है, तो बहुत अच्छा एरिया जो आता है निकल के, वो ये एरिया आता है इस एरिया के अंदर। एंड जेडीए ने U2 जोन भी इन्हीं एरियाज़ को बताया है। हालांकि ऊपर छोटा छोटा एरिया है, बट मोस्टली जो पार्ट कवर किया है वो ये वाला पार्ट कवर किया है जेडीए ने, कि भाई अगला जो डेवलपमेंट होगा वो भी हम यहाँ करेंगे। तो अब ये चीज़ आपको देख के समझ में आ रही है कि जयपुर सिटी जो है वो इसी साइड बढ़ रहा है। जो इसकी सिटी की जो ग्रोथ है वो इसी एरिया के अंदर है। अब इस एरिया पे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इस एरिया के अंदर हमारी कुछ रोड्स आ रही हैं, जैसे अजमेर रोड, डिग्गी मालपुरा रोड, टोंक रोड और इधर आगरा रोड। ये आगरा रोड, ठीक है। तो ये 4 रोड्स कवर हो रही हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, हालांकि इस पर स्पेसिफिकली वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, बट अगर आपको मैप देख के ये समझना है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर जेडीए ज़्यादा जोर दे रहा है डेवलपमेंट की ओर। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे और आपको एरियाज़ समझने हैं, तो ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिविल लाइन भी है, सी स्कीम्स भी हैं, महेश नगर, श्याम नगर, चित्रकूट नगर, गोपालपुरा बाईपास, झोटवाड़ा, ये सारे एरियाज़ यहाँ पर मेंशन्ड हैं। बनी पार्क, शास्त्री नगर जो काफ़ी फेमस एरियाज़ है, ये देखिए वैशाली नगर, पृथ्वीराज नगर, यहाँ पर न्यू सांगानेर रोड भी दी हुई है। तो देखो, यहाँ पर अगर आप देखते हैं मैप को प्रॉपरली देखते हैं, मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी PDF की लिंक शेयर कर दूंगा, तो अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। वैसे इतना ज़्यादा हार्ड है नहीं है, आप 2 से 3 बार अगर आप इस मैप को प्रॉपरली देखेंगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, क्या क्या दर्शा रहा है वो एरिया, इस तरीके से। तो ये जेडीए का मास्टर प्लान है। स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुई हो तो आप नीचे यहाँ पे सारे मार्केशंस दिए हुए हैं कि किसका मतलब क्या है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जेडीए का मास्टर प्लान कैसा है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।